हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरटीबी मई 2009 मई 2020 मई 2020 प्रोसेस कॉस्टिंग का आरटीपी बनाने जा रहे हैं। प्लीज आप देखिएगा, प्लीज आप कंसीडर करेंगे आरटीपी दिस। ये आरटीपी जो है नवंबर मई 2018 के एग्जैक्टली उसी के जैसा है, जस्ट डिजिट चेंज है, बाकी सारा सेम है। मई 2000। तो हमने जो बनाने जा रहे हैं, कौन सी आरटीपी बनाने जा रहे हैं? हमारी जो आरटीपी है में 2020 एग्जैक्टली द सेम आरटीपी में 2018, जस्ट डिजिट चेंज है। इस क्वेश्चन में क्या है? स्टार लिमिटेड मैन्युफैक्चर द केमिकल सॉल्यूशन फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। द मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस इन द नंबर ऑफ द प्रोसेसेस एंड द कंपनी यूजेज फीफो मेथड to value of work in progress and finished goods. At the end of the last month, a fire occurred in the factory and destroyed some of the papers containing the records of the process operations for the month। ये फीफो मेथड से बनाई गई है और डिस्ट्रॉय हो गया है फायर के कारण से, तो आपको डाटा कैलकुलेट करनी है कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। Star Limited needs your help to prepare the process accounts for the month during which the fire occurred. You have been able to gather some information about the month's operating activities, but some of the information could not be retrieved due to the damage. The following information was salvaged. Opening work in progress at the beginning of the month 1600 liters, 70% of the complete in a labor and 60% complete in a overhead। इसका मतलब लास्ट प्रोसेस में 70% कंप्लीट है, तो इस प्रोसेस में 30% कंप्लीट होगा, लास्ट प्रोसेस में 60, तो इस प्रोसेस में 40% कंप्लीट होगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यू इज दिस 1,06,560। Closing work in progress at the end of the month 320 liters, 30% complete in this process, 20% complete in overhead, 30% labor, and this normal loss is 10% of input, and total losses during the month is 1200 liters due to the fire damage। Output sent to the finished goods warehouses were 8400 liters। ये आपकी फिनिश गुड्स में इतने हमने आउटपुट sent to the finished goods warehouses 8400 liters। Losses have been scrap value 15। All the raw materials added to the commencement of the process, this and this information is given। तो सबसे पहले इनपुट कितनी है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इनपुट निकालेंगे और इनपुट निकालने के बाद हमारे पास जो होगा वो हमारे पास आउटपुट निकलेगा। इनपुट सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल इनपुट ड्यूरिंग द मंथ, वर्किंग नोट फर्स्ट। इस क्वेश्चन में पूछा भी है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी इन लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट इन फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन रॉ मटेरियल इनपुट ड्यूरिंग द मंथ, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट during the months, calculation of raw material input during the month, quantity entering process, entering process, liters, quantity leaving process, liters,
यहां पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज 1600 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1600। दूसरी आउटपुट यहां पे कितना दिया हुआ है 8400, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1200, इतना दिया हुआ है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1200 नहीं, प्रोसेस लॉस इतना दिया, प्रोसेस लॉस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको 320 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स 8400, प्रोसेस लॉस, प्रोसेस लॉसेस 1200, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 320। अब आपको यहाँ पे टोटल हो जाएगा 9920, दिस इज 9920। अब रॉ मटेरियल इनपुट कितना हो जाएगा, रॉ मटेरियल इनपुट डिफरेंस जो है वो 8320, 8320 ये रॉ मटेरियल इनपुट हो जाएगा। अब इससे हम नॉर्मल लॉस निकाल सकते हैं, एब नॉर्मल लॉस निकाल सकते हैं, या एब नॉर्मल गेन निकाल सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे ये वाला इंफॉर्मेशन देखिए, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट, नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ 8320, 832 यूनिट्स, 832 यूनिट्स। अब ये आपका नॉर्मल लॉस हो जाएगा। अब नॉर्मल गेन निकाल सकते हैं। टोटल प्रोसेस लॉस कितनी है, टोटल प्रोसेस लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस लॉस आपकी कितनी है 1200 है, 1200 प्रोसेस लॉस है, 832 आपका नॉर्मल लॉस है, 368 क्या है एबनॉर्मल लॉस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछी गई, कैलकुलेट द क्वांटिटी एंड नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस एंड क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस गेन इन डेज इन अ मंथ, ये आपको निकालनी थी। अब आपको इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रोसेस अकाउंट्स बताइए जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसके बताइए। तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट स्विंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालना पड़ेगा फीफो मेथड से। अब यहाँ वर्किंग नोट फर्स्ट आ जाएगा, वर्किंग नोट फर्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट यूजिंग फीफो मेथड, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट यूजिंग फीफो मेथड। तो यहां इनपुट हो जाएगा इनपुट यूनिट्स, आउटपुट डिटेल्स, आउटपुट
डिटेल्स, यहां पे यूनिट्स हो जाएगा, अब यहां पे इक्विवेलेंट यूनिट हो जाएगा, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब मटेरियल में एक परसेंटेज हो जाएगा, लेबर में एक परसेंटेज हो जाएगा, ओवरहेड में एक परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे यूनिट्स, परसेंटेज और यहाँ पे यूनिट्स। अब आप क्वेश्चन देखिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस हमने देखा था 1600 है, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस तो हमने कितना इंट्रोड्यूस किया, 8320, 8320। completed units, completed units, क्लोज, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस या 1600 है, 1600। अब जो 1600 है, तो मटेरियल में तो आपको कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ओपनिंग में क्या बोला है, जस्ट आप समझिए, 70% लेबर कंप्लीट है, तो 30% इसमें करना पड़ेगा, और 60% ओवरहेड कंप्लीट है, तो 40% आपको करना पड़ेगा। उसकी प्राइसेस कितनी है, 10 दिस, ये आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर यूनिट की निकालने के लिए यूज हो। अब आपको यहाँ पे 30% ये हो जाएगा, तो 480, और ये 40% हो जाएगा, तो 640 हो जाएगा फिनिश्ड इनपुट। अब आपको देखिए फिनिश इनपुट कितना हो जाएगा। अब हमारे पास टोटल आपको इतनी ट्रांसफर हुआ है 8400, तो 8400 टोटल आपका जो कंस्ट्रक्शन हुई है, उसमें आपको 1600 ओपनिंग वाला बना है, ये तो फिनिश्ड है, तो कितना हो गया आपको फ्रेश इनपुट्स, 84 माइनस 1600, 6800 फ्रेश इनपुट कंप्लीट हुआ है, फ्रेश इनपुट ने 6800, ये जो है 6800 फ्रेश इनपुट, फ्रेश इनपुट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब यहां पे आपको क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड, इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड 6800, तो 100% ये भी होगा, 100% ये भी होगा, 100% ये भी, तो यहाँ पे 6800, यहाँ पे 6800, यहाँ पे 6800। अब आ जाता है नॉर्मल लॉस, हमने निकाला है 832, ये कुछ नहीं होगा, एबनॉर्मल लॉस 368। अब एबनॉर्मल लॉस के बारे में यहाँ पे देखिए, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट एंड टोटल लॉसेस ड्यूरिंग द मंथ दे लीटर्स partly due to the damage this closing work in progress at the end of the this 30% complete and this, so abnormal loss is treated as a 100%, 368
368 368 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 320, तो यहां पे 100% मानते हैं तो 320 हो गया, और यहाँ पे 30% दिया हुआ है, यहाँ पे 20% दिया हुआ है। देखिए 30% लेबर एंड 20% ओवरहेड, तो ये हो जाएगा 96। 320 का 20% कितना हो जाएगा 64, तो आपका ये टोटल हो जाएगा 9920 9920 9920 7488 7744 7872। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पे 78 रुपीज जो कॉस्ट है, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब इक्विवेलेंट कॉस्ट दिया हुआ है तो मटेरियल की वैल्यूज कितनी है जो इनपुट हुआ था, लेबर की वैल्यू कितनी है जो इनपुट हुआ था, ओवरहेड की वैल्यू कितनी है जो इनपुट हुआ था, वो निकाला जा सकता है। कैसे, वो देखिए। यहाँ पे मैं कहता हूं कि यदि आपकी कॉस्ट दिया होता है तो इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मटेरियल, फिर लिखते हैं लेबर, फिर लिखते हैं ओवरहेड। फीफो मेथड में कैसे निकालते हैं, वैल्यू गिवन, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं लेस नॉर्मल लॉस रियलाइज, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स यहाँ पे, और ये और बी है तो आपको इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स ए डिवाइडेड बाय बी करके हम ये और ये निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट्स दिया हुआ है, ये वाला पार्ट्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेंगे। जब यहाँ लेस किया गया था तो हम ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। उसी तरह ये निकालेंगे, ये निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे, इसमें देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल of input, labor, overheads, equivalent cost per equivalent units, equivalent cost per unit। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है 46, 14 और 80। 46, 14 और 18। इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट मटेरियल कितना 7488 7744 7872 7488 7744 7872। ये आप मल्टीप्लाई करें इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स,
कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा हमारे पास 3,448 108,416 rupees 141,696 एड नॉर्मल लॉस से जो वैल्यू रियलाइज होगा। अब नॉर्मल लॉस 832 है और इसको कितना में बेचा सेल किया जा रहा है, वो ₹15 पर लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। 832 into ₹15, ₹12,480। total value of input ₹3,56,928, 1,08,416, 141,696, ये टोटल वैल्यू ऑफ इनपुट आ गई। अब प्रोसेस कॉस्टिंग निकालते समय इसकी आवश्यकता होगी। अब हमें निकालनी है जो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट्स। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट्स। सबसे पहले फिनिश गुड्स, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इनकी कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो इंट्रोड्यूस्ड था 1,06,560, 1,06,560। लेबर ओवरहेड्स, अब बताइए लेबर और ओवरहेड्स में कितनी है? 480 इंटू 14, 640 इंटू 18। अब आपका ये हो जाएगा 480 यहां से और 640 यहां से, और उसकी इक्विवेलेंट कॉस्ट है तो ₹6,7 ₹6,720, ये 18,240 introduced and completed, introduced and completed 6,800 हमने इंट्रोड्यूस्ड भी किया था और कंप्लीट भी हुआ था। इसमें आपकी मटेरियल थी 46 की रेट का, लेबर था 14 के रेट का और ओवरहेड था 18 की रेट का। तो टोटल आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 5,30,400। टोटल आपकी कॉस्ट हो जाएगी 6,55,200, 6,55,200। अब आपको एबनॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस,
एबनॉर्मल लॉस में मटेरियल लेबर ओवरहेड में इक्विवेलेंट यूनिट्स है, इक्विवेलेंट यूनिट्स है। अब वो यूनिट्स कितनी है, 368 यूनिट्स है। इसको रुपीज 46 मटेरियल के लिए, 14 आपको लेबर के लिए, 18 आपका ओवरहेड के लिए, तो ये रुपीज कितना हो जाएगा 28,704। नॉर्मल लॉस की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। नॉर्मल लॉस 820 इंटू रुपीज 15 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया था 12,480। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसमें भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स है। तो मटेरियल 320, 96, 64 इंटू रुपीज 46 इंटू रुपीज 14 इंटू रुपीज 18, ये कितना हो जाएगा रुपीज 14,720, 1344, 1152, टोटल आपके पास हो जाएगा रुपीज 17,216। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। सारी वैल्यू आउटपुट का, सारी इनपुट की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब जस्ट प्रोसेस कॉस्टिंग में पुट कर देना है और प्रोसेस कॉस्टिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस अकाउंट्स फॉर द मंथ हम लिखेंगे, प्रोसेस अकाउंट फॉर द मंथ, प्रोसेस अकाउंट्स फॉर द मंथ हम निकालेंगे। पार्टिकुलर लीटर्स अमाउंट, यहां पे भी पार्टिकुलर्स लीटर्स अमाउंट टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, टू रॉ मटेरियल, टू वेजेस, टू ओवरहेड्स। 1600, 106 ये आपको गिवन है। हमने इसकी वैल्यू निकाला 3,56,928, 1,08,000, 416, 141, 696, ये हो गया। बाई नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 832, 12,480, बाई फिनिश गुड्स 8,400, 6,55,200 हमने निकाला है। बाई एबनॉर्मल लॉस
368 28,704 by closing work in progress, by closing work in progress 17,000 320 17,216 9920 713 600 9920 713 600। तो इस तरह हमने क्या किया, आपकी प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट किया। प्रोसेस अकाउंट्स का प्रोसेस कॉस्टिंग आपका नवंबर 2020 का है, प्रोसेस अकाउंट्स का आरटीपी। ओके, थैंक यू क्लास, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।